आप मेरी बात कदापि नहीं मानेंगी राजकुमारी दुर्धरा। मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं, किंतु एक बात याद रहे, एक स्त्री पुरुष को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आपका इसमें कोई दोष है, किंतु जैसे एक कोयल की सुंदरता उसकी मीठी कूक में होती है, वैसे ही एक स्त्री की सुंदरता उसकी पति भक्ति में होती है। भक्ति होती क्या है? प्रेम की चरम सीमा। प्रेम की चरम सीमा अर्थात संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण अर्थात भक्ति। और जब यह जहां हो जाती है तब एक पक्षीय नहीं होती। अब एक क्षण के लिए सोच कर देखिए, एक व्यक्ति अखंड भारत के निर्माण में लगा है और उसके हृदय में रह रहकर प्रश्न उठ रहे हैं, घर पर उसकी पत्नी कैसी होगी, क्या कर रही होगी। कल्पना में यह चित्र कितना विचित्र लग रहा है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम योद्धा को निर्बल बना देता है। प्रेम योद्धा को ऐसी ऐसी दुविधाओं में डाल देता है जहां उसके लिए उचित और अनुचित में भेद करना कठिन हो जाता है। प्रेम में उसे सब कुछ इतना स्वप्न, इतना सुंदर लगने लगता है कि वो लड़ना तक भूल सकता है उसकी सुगंध में डूबकर, कि वो युद्ध तक हार सकता है उसकी सुगंध में डूबकर। यह उसके लिए घातक हो सकता है, उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। और चंद्रगुप्त प्रेम के लिए इतना बड़ा मूल्य नहीं चुका सकता। वैसे भी उसके जीवन को हर क्षण संकट घेरे रहते हैं, सहस्त्रों साथियों का उत्तरदायित्व है उस पर। मैं इस महान संग्राम में आपका दुर्ग के भीतर से द्वार खोलना मैं तो ही नहीं मान रहा। मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं, मैं सम्मान करता हूं प्रेम का, किंतु एक छोटी सी भूल जीवन ले सकती है चंद्रगुप्त। उस स्वप्न को चूर चूर कर सकती है ये तुच्छ भूल, जो उससे भी बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है, आपसे भी बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। अखंड भारत का स्वप्न ये है चंद्रगुप्त, जिसे इतिहास गढ़ना है, जिसे इतिहास में अमर होना है, जिसे इस समय का युग पुरुष बनना है। ऐसा युग पुरुष जिसे आने वाली सैकड़ों सहस्त्रों पीढ़ियां चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने। बड़े कठिन मार्ग पर चल पड़ा है और यह मार्ग मात्र यश और प्रसिद्धि का नहीं है राजकुमारी दुर्धरा। पवित्र यज्ञ है उसका लक्ष्य, और जब यज्ञ इतना बड़ा हो तो बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं उसके लिए।